नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहा। ब्रह्मांड में कई बड़ी सारी चीजें मौजूद हैं, यानी कि कई सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था अपोसिस एस्ट्रॉयड। ये धरती के पास यानी कि शनिवार को गुजर गया और एक बड़ा खतरा यहाँ से टल गया। जो कयास लगाए जा रहे थे कि इसके जरिए धरती पर महाविनाश हो सकता है, वो कहीं ना कहीं टल गया और लगातार आगे के लिए भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एस्ट्रॉयड कभी भी आने वाले सालों में धरती के साथ टकरा सकता है और महातबाही ला सकता है। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार इस बार इसकी धरती से कितनी दूरी थी और आने वाले समय में किस तरीके के इम्पैक्ट इस एस्टेरॉयड पर पृथ्वी के रह सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए खास रिपोर्ट दिखाते हैं। धरती के करीब से गुजर गया एस्टेरॉयड अपोफिस। धरती के 1.04 करोड़ मील दूर से गुजरा अपोफिस 2029 में धरती के और करीब से गुजरेगा अपोफिस। अपोफिस के 2068 में धरती से टकराने की आशंका। धरती से टकराया अपोफिस तो आ सकती है महातबाही। परमाणु बम से 65,000 गुना ज्यादा खतरनाक है अपोफिस। ब्रह्मांड में धरती अकेली नहीं है, कई ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो हमारे करीब से गुजरते हैं। इनमें से कुछ काफी दूरी से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके ज्यादा करीब आने की संभावना होती है। ऐसा ही एक स्पेस ऑब्जेक्ट है एस्टेरॉयड 99942 अपोफिस। यह एस्टेरॉयड शनिवार को धरती के 1.04 करोड़ मील दूर से गुजर गया। यह दूरी अपने आप में काफी ज्यादा लगती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके रास्ते पर असर होने पर यह दूरी कम भी हो सकती है और भविष्य में यह धरती से टकरा भी सकता है। अनुमान से ज्यादा नजदीक से गुजरा अपोफिस। कयास लगाए जा रहे थे कि एस्टेरॉयड अपोफिस धरती से करीब 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, लेकिन यह उससे भी नजदीक से गुजरा। इसके धरती से टकराने की आशंका भी जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2029 में और करीब से गुजरेगा अपोफिस। शनिवार को जब यह धरती के करीब से गुजरा तो कई लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया। कुछ लोगों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। खास बात यह है कि अगली बार जब ये 2029 में धरती के और करीब से निकलेगा तो इसे देखने के लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक के आंकलन के मुताबिक यह एस्टेरॉयड जब 2029 में फिर से धरती के करीब से गुजरेगा तब यह सिर्फ 19,000 मील दूर होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2029 में यह एस्टेरॉयड अगर केवल ठीक ठीक दूरी से गुजरता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका रास्ता बदल देगी और यह वर्ष 2068 में वापस आएगा और 12 अप्रैल 2068 को पृथ्वी से टकरा सकता है। करीब 3-4 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर आकार वाले एस्टेरॉयड अपोफिस का नाम ही यूनानी भाषा में तबाही की देवता पर रखा गया है। रास्ता बदला तो आ सकता है संकट। गुरुत्वाकर्षण के कारण एस्टेरॉयड के रास्ते में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा सूरज की गर्मी से पिघलने और फिर ठंडा होने पर रेडिएशन के उत्सर्जन से भी इसका रास्ता बदल सकता है। इसे यारकोव स्काई इफेक्ट कहते हैं। रेडिएशन की वजह से एस्टेरॉयड पर फोर्स थ्रटर की तरह काम करती है। हालांकि 2029 में इसके धरती से टकराने की आशंका नहीं है। अप्रैल 2068 में ऐसा होने की आशंका है, लेकिन वह भी बहुत ज्यादा नहीं है। यह एस्टेरॉयड कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो 1 मील चौड़ा और 518 मीटर गहरा गड्ढा धरती में बन सकता है। यही नहीं, 68 करोड़ टन TNT के विस्फोट के बराबर असर होगा, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 65,000 गुना ज्यादा भयानक होगा। एस्टेरॉयड पर नजर रखना क्यों जरूरी? यही नहीं, एस्टेरॉयड के धरती के करीब से गुजरने पर वैज्ञानिकों को इन्हें स्टडी करने का मौका मिलता है। धरती पर लगे टेलीस्कोप्स इनकी सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। माना जाता है कि एस्टेरॉयड शुरुआती ब्रह्मांड की कहानियों को समेटे होते हैं और उनसे न सिर्फ ब्रह्मांड की उत्पत्ति बल्कि धरती का जीवन की शुरुआत के बारे में भी पता चल सकता है। एस्टेरॉयड सैंपल्स में छिपे हैं कई जवाब। हाल ही में एक स्टडी में पाया गया कि एस्टेरॉयड इटोकावा से लाए गए सैंपल से वहां पानी और ऑर्गेनिक मैटर होने के सबूत मिले। जापान का हायाबुसा मिशन यह सैंपल लेकर आया था। हायाबुसा 2 मिशन भी पिछले साल एस्टेरॉयड रागूज से सैंपल लेकर आया है और उन्हें भी जीवन की तलाश में स्टडी किया जा रहा है। वहीं नासा के ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने एस्टेरॉयड बेनू के सैंपल इकट्ठा किए और वह 2023 में धरती पर लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
तो हाल ही में एस्टेरॉइड्स को लेकर कई सारे देशों में रिसर्च चल रही है और उनके नतीजे भी काफी सकारात्मक माने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि एस्टेरॉइड को लेकर रिसर्च में और कई नए खुलासे हो सकते हैं, यानी कि एस्टेरॉइड पर भी किस तरीके का जीवन रहा है या वहां पर जीवन की क्या संभावनाएं हैं, ये भी खोजी जा सकती हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।